गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फोटोन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले 10-15 दिनों से हमारे फोटोन क्लासेज में ऑनलाइन क्लासेज चालू हो रही है, तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेज भी रेगुलर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री, जिसका हम सबसे पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सिलेबस देख लेते हैं कि केमिस्ट्री में जो फर्स्ट ईयर क्लास है उसमें क्या क्या चलता है वो देख लेते हैं। तो केमिस्ट्री के 3 पेपर होते हैं आपके। फर्स्ट पेपर होता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? अकार्बनिक रसायन। क्या बोलते हैं? अकार्बनिक रसायन। ठीक है, ये आपका है। मैक्सिमम मार्क्स होते हैं इसके 33, मैक्सिमम मार्क्स 33 नंबर का होता है ये पेपर। दूसरा पेपर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, ये भी आपका 33 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का? 33 नंबर का होता है। और थर्ड पेपर है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। भौतिक रसायन। ठीक है, ये आपका है 34 नंबर का। ठीक है, तो आपके 3 पेपर हो गए। पेपर फर्स्ट हो गया, ये सेकंड पेपर है आपका, और ये आपका थर्ड पेपर है। ठीक है, फर्स्ट इनऑर्गेनिक, सेकंड ऑर्गेनिक और थर्ड फिजिकल। ये हो गया फर्स्ट पेपर 33 नंबर का होता है, सेकंड पेपर 33 का, और ये फिजिकल 34 नंबर का। टोटल कितने हो गए आपके? 100 नंबर का आपका थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, और 50 नंबर आपके क्या हैं? प्रैक्टिकल के होते हैं। प्रैक्टिकल 50 नंबर। ठीक है, इस प्रकार कुल 150 नंबर होते हैं आपके। ठीक है, तो 150 का टोटल केमिस्ट्री का पेपर होता है, तीनों पेपर प्लस प्रैक्टिकल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये समझना चाहिए कि कितने कितने नंबर के हैं, ये कितने नंबर का आता है। इसमें पासिंग मार्क्स होते हैं 12, इसमें पासिंग मार्क्स होते हैं 12, इसमें 13 होते हैं। ठीक है, तो इनमें तीनों में मिला के 36 नंबर आने चाहिए, तब क्लियर होता है। ठीक है, ओके। एक में कम भी आ जाए, लेकिन तीनों का एवरेज अगर 36 है तो कम वाला भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पेपर वाइज। हम पेपर स्टार्ट करेंगे। पेपर सेकंड, जो कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। ठीक है, इसके अंदर हम सिलेबस देखते हैं कि कितनी यूनिट होती है, प्रत्येक यूनिट में क्या क्या है। तो इसके अंदर प्रत्येक पेपर के अंदर 5 यूनिट होती है। 5 यूनिट में से, प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आपको एक ही क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, 5 यूनिट होती है, 500 यूनिटों में टोटल 10 क्वेश्चन, एक यूनिट में 2, तो प्रत्येक यूनिट में से आपको एक एक क्वेश्चन करना है। टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिलेबस देख लेते हैं पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट है आपकी, यूनिट फर्स्ट अभिक्रिया। जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया व क्रियाविधि। ठीक है, यूनिट सेकंड है आपकी त्रिविम रसायन, स्टीरियो केमिस्ट्री बोल सकते हो, त्रिविम रसायन। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री।
यूनिट आपकी थर्ड है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, डाइन, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, ठीक है। ये चैप्टर है यूनिट थर्ड, थोड़ी मेजर यूनिट है, इसमें बहुत सारे टॉपिक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काडाइन, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन और साइक्लोएल्कीन। ठीक है, ये होती है यूनिट फोर्थ है आपकी, यूनिट फोर्थ एरोमेटिकता, एरोमेटिकता व इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रियाएं। ठीक है, और यूनिट आपकी पांचवी है हेलो एल्केन व हेलो एरिन। ठीक है, एरोमेटिक हैलाइड और एलिफेटिक हैलाइड। तो इस प्रकार आपकी 5 यूनिट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, ये आपका ऑर्गेनिक का सिलेबस है। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट से। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, जिसको हम जीओसी भी बोल सकते हो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये समझ में आ जाएगा तो बाकी अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे अपन। रेगुलर क्लास रहेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या होती है, रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन जैसे माना कि कोई रिएक्टेंट है, उसमें हमने कुछ मिलाया और एक नया प्रोडक्ट या नया पदार्थ प्राप्त हो गया, तो ये एक प्रकार की प्रोसेस है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, अभिक्रिया बोल सकते हैं। इसके दौरान बॉन्ड टूटते भी हैं और बॉन्ड बनते भी हैं, तो संपूर्ण प्रोसेस होती है। इस संपूर्ण प्रोसेस में एक केमिकल चेंजिंग होती है, रासायनिक परिवर्तन होता है, तो वो कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी अभिक्रिया कहलाती है। तो आप नॉर्मली रूप से जानते हो जितनी भी रिएक्शंस होती है, जितनी भी संरचनाएं होती है ना, तो उनमें आपने पढ़ा होगा तीर के चिन्ह पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? तीर के चिन्ह। जैसे आपने एक तीर ऐसा पढ़ा होगा, है ना, एक तीर ऐसा भी पढ़ा है, या ऐसे भी बोल सकते हो एक तीर ऐसे भी पढ़ा है आपने, एक तीर ऐसे भी पढ़ा है, एक तीर ऐसे भी पढ़ा है और एक तीर ऐसे भी पढ़ा है। इन तीरों का मतलब जानते हो क्या होता है? ये आपके सिलेबस में है, तीर संकेतन। तीर संकेतन ये छोटा सा टॉपिक है, ये क्वेश्चन आता भी आपके कि तीर संकेतन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन तीरों के बारे में पढ़ेंगे। ये तीर इंपॉर्टेंट होते हैं रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला टॉपिक डाल लेते हैं कि तीर संकेतन क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका तीर संकेतन। एरो नोटेशन बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो? एरो नोटेशन। तीर संकेतन। तीर मुख्य रूप से क्या शो करते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, या फिर अभिक्रिया का डायरेक्शन,
या तो अभिक्रिया की दिशा को बताते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को या इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बताते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन एक जा रहा है या दो जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सिंगल रूप में जा रहा है या युग्म के रूप में जा रहा है, या रिएक्शन किस दिशा में हो रही है, इन सभी चीजों को क्या कौन बताता है? तीर संकेतन बताता है। क्या बताता है? तीर संकेतन। तो लिख लेते हैं अपन, तीरों के द्वारा अभिक्रिया की दिशा या इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा, ये इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट, इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा को बताते हैं। तीरों के द्वारा अभिक्रिया की दिशा या इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा का पता चलता है। ठीक है। तीर मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है और आपके फर्स्ट ईयर में बेसिक से स्टार्ट है, तो ये आपके सिलेबस में भी है। तीर संकेतन फर्स्ट टॉपिक है आपका यूनिट फर्स्ट का, जिसमें तीर संकेतन के बारे में पूछा जाता है, संक्षिप्त टिप्पणी। तो तीर निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है, हम फर्स्ट ले लेते हैं, सामान्य तीर, या बोल सकते हो रेखित बोल सकते हो, या बोल सकते हो रेखित तीर। दूसरा है घुमावदार तीर। एक तो ऐसे घूम के आता है, ये तो एक हो गया रेखित, है ना, या बोल सकते हो ऐसे, और एक हो गया आपका घुमावदार ऐसे। ठीक है, तो ये दो प्रकार के तीर होते हैं, सामान्य तीर या रेखित तीर बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले कि तीर होते हैं दो प्रकार से, इनके भी हम प्रकार पढ़ेंगे, सामान्य तीर या रेखित तीर। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, भाई ये समझ में नहीं आया, हमें थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ, या कुछ और भी प्रॉब्लम हो तो बता देना। ठीक है, लेकिन आप रेगुलर रखो इस चीज को, रेगुलर रहोगे तभी आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और कॉलेज ये ऑफलाइन क्लासेस पता नहीं कब खुलेगी, अभी तो कोई चांसेस है नहीं खुलने के, लेकिन आप रेगुलर रखो तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप बाद पे डिपेंड करते हो, भाई बाद में पढ़ लेंगे ऐसे, तो आपका कवर नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल भी कवर नहीं होगा, सिलेबस कॉलेज का वैसे भी बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अभी से थोड़ा आप रेगुलरिटी रखोगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी आपकी। ठीक है, तो पहला तीर पढ़ लेते हैं अपन, रेखित तीर। देखो, रेखित तीर एक सीधे डायरेक्शन में होते हैं, उनमें घुमाव नहीं होता है। क्या नहीं होता है? घुमाव नहीं होता है। ये एक प्रकार से स्ट्रेट लाइन में होते हैं, एक सीधी रेखा होती है। रेखित तीर एक सीधी रेखा होती है। क्या होती है? एक सीधी रेखा होती है। रेखित तीर भी दो प्रकार के होते हैं। रेखित तीर भी निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है
सिर वाला, एक सिर वाला तीर, जिसको हम बोल सकते हैं एक सिर है इसका। कंप्लीट हेडेड, कंप्लीट हेडेड अगर मैं ये कहूं तो ये क्या हो जाएगा, आधा सिर है इसका, मतलब ये एक सिर है, इसका आधा कर दो एक सिर, तो ये एक सिर वाला है और ये हो गया आधा सिर हो गया, इधर वाला आधा ये हो गया, तो कंप्लीट क्या हो गया, एक सिर। तो एक सिर वाला तीर क्या हो गया, एक सिर वाला तीर हो गया। ऐसे ही दूसरा हो जाएगा आपके क्या, तो पहले हम पढ़ लेते हैं एक सिर वाला तीर, एक सिर वाला तीर। तो यहां पे लिख लेता हूं, यह तीर अभिक्रिया की दिशा को बताता है। अभिक्रिया की दिशा को बताता है। जैसे एग्जांपल है, कोई भी रिएक्शन मान लो आप, कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे मान लो CH4, इसका मैं दहन करवाता हूं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये क्या हो गया, एक तीर हो गया, क्या हो गया, ये तीर है। तो ये क्या कर रहा है, रिएक्शन को कंप्लीट होने की दिशा, मतलब रिएक्शन किस दिशा में हो रही है, तो ये हो गई रिएक्शन की दिशा को, या रिएक्शन को कंप्लीट होने की दिशा की ओर बताता है। ठीक है, तो CH4 + O2 तो क्या बन जाएगा आपके, CO2 + H2O, CO2 + H2O, तो CO2 बन गया, और ये इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में मेथेन का क्या हो गया, यहाँ पे दहन हो गया, मेथेन, और ये आपकी ऑक्सीजन है, क्या है, डायटोमिक ऑक्सीजन है। यहाँ पे बैलेंस कर सकते हो आप, इसमें क्या कर सकते हो, 2 हाइड्रोजन हो गए, ये लो ऑक्सीजन, 2 और 2 4 हो गए, तो और बैलेंस कर लो आप, ये लो 2O2, 2 ऑक्सीजन हो गए, 4 हो गए, इधर 2 और 2 4 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, तो ये कंप्लीट हो गया। तो ये क्या शो कर रहा है, अभिक्रिया को पूर्ण होने की, अभिक्रिया के पूर्ण होने की दिशा को बताता है। ठीक है, तो यहां पे लिख लो, यह तीर अभिक्रिया जिस अभिक्रिया, यहां पे लिख देता हूं मैं, अभिक्रिया जिस दिशा में पूर्ण होती है उस दिशा में उसका सिर वाला भाग होता है, सिर वाला भाग होता है। जिस दिशा में पूर्ण होती है, अर्थात उत्पाद की दिशा को बताती है कि उत्पाद किधर है, अर्थात उत्पाद की दिशा को बताती है कि उत्पाद किस दिशा में है, उत्पाद की दिशा को बताता है, दिशा को बताता है। अगर मैं इस तीर को निशान को इधर लगा दूं तो उत्पाद कौन सा हो गया, ये हो गया। अगर तीर का निशान इधर लगा दूं तो उत्पाद ये हो गया। मतलब उत्पाद का आइडेंटिफिकेशन करता है कि उत्पाद कौन सा है, उत्पाद की दिशा कौन सी है, ये है। ठीक है, ये उत्पाद है और ये क्रियाकारक हो गया। तो एक प्रकार से क्रियाकारक और उत्पाद में डिफरेंस बताती है। क्या बताती है, तो यह तीर क्रियाकारक व उत्पाद में अंतर, या उत्पाद, यह तीर क्रियाकारक व उत्पाद के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये हो गया एक सिर वाला तीर। अब हम बात करते हैं दूसरे की।
दूसरा तीर है अर्ध सिर वाला या अर्ध मुंह बोल सकते हो, अर्ध सिरे वाला या अर्ध सिर वाला तीर। ये होता है आपका यह तीर भी अभिक्रिया की दिशा को बताता है। जिसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, CH3 CO OC2H5, इसका मैं क्या करवाता हूं, जल अपघटन इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो यहां पे हो गया CH3 COOH प्लस C2H5OH, ये रिएक्शन है मान लो। तो इसमें ये तीर है, ये तीर है किस दिशा को बता रहा है कि रिएक्शन किस दिशा में हो रही है, फॉरवर्ड दिशा में। और अगर ये तीर लगा दूं तो रिएक्शन कौन सी दिशा में हो रही है, कौन सी दिशा में हो रही है, बैकवर्ड दिशा में। तो यहाँ पे दोनों ही स्थितियां हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कर सकते हैं, साम्य की स्थिति बोल सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, साम्य को बता रहा है। क्या बता रहा है, साम्य। तो इसके अलावा मैं एक दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकता हूं इसके स्थान पे। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैं ले लूं, कोई सा भी ले लूं, मान लो A प्लस B, ये ले लिया मैंने, ले लिया। रिएक्शन ऐसे हो रही है, क्या हो रही है, रिएक्शन ऐसे हो रही है, और ये लो, ये हो गया। ठीक है, तो रिएक्शन इस तरीके से हो रही है, और इसका मतलब है कि इधर कम स्थिति जा रही है, इधर तो कम हो रही है, कम पॉसिबिलिटी है, इधर क्या है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो ये भी कर सकते हो आप, या बड़ा भी ले सकते हो। C प्लस D बन गया। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला तीर क्या करता है कि डायरेक्शन को बताता है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसमें, यह तीर अभिक्रिया के अग्र दिशा में संपन्न होने को बताता है तथा यह तीर अभिक्रिया के पश्य दिशा में होने को बताता है। इसी प्रकार तीर साम्यावस्था को बताता है, ठीक है। ओके, तो यहां पे मैं एग्जांपल लिख देता हूं, वही अभी वाला, एस्टर CH3 CO OC2H5 प्लस H2O। तो ये साम्य अग्र दिशा और ये पश्चिम दिशा, दोनों साथ आ गए तो साम्य अवस्था आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा एस्टर का जल अपघटन प्लस C2H5OH। यह है, केवल हम तीर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। रिएक्शन ये एस्टर है, ये जल है, तो एस्टर का जल अपघटन होता है, एसिड और अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या है, साम्य अवस्था है। एक उत्क्रमणीय भी बोल सकते हो। उत्क्रमणीय का मतलब इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, दोनों स्थितियां हैं, तो ये उत्क्रमणीय स्थिति भी हो सकती है। ठीक है, तो ये अर्धसिर वाला तीर हो गया। ऐसे ही हम तीसरे की बात करते हैं, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है,
तीसरा है दो सिर वाला, या दो मुंह बोल सकते हो आप, दो सिर वाला तीर, जिसको बोल सकते हैं ये वाला। यह तीर अनुनाद को बताता है। ये तीर अनुनाद को बताता है। इस तीर से यह तीर दो अनुनादी संरचनाओं के बीच में होता है, के बीच में होता है। ठीक है, जैसे मान लो CO CH माइनस R, इधर R दे दिया। ठीक है, तो अनुनादी संरचनाएं हैं, कैसे हैं, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो क्या बन जाएगा RCO माइनस डबल बॉन्ड CH R। तो ये अनुनादी संरचनाएं हैं। क्या है अनुनादी संरचनाएं? ऐसे ही देख लो, बेंजीन का देख लो आप, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो क्या बन जाएगा इसमें? ठीक है, तो ये अनुनाद को शो करता है ना। ये अनुनादी संरचनाएं हैं, अनुनादी संरचनाएं। ठीक है, ये आपका बेंजीन है। बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं आपस में, अनुनादी संरचनाएं आपस में इस तीर के द्वारा शो करती है। ये तीर क्या होता है? अनुनाद को शो करता है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, ये तो हो गया रेखित तीर। अब हम बात करते हैं सेकंड घुमावदार तीर। छोटा सा टॉपिक है, घुमावदार तीर। ठीक है, घुमावदार तीर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को बताते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा को बताते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं ये देखो, ये तीर निम्न है, ये तीर निम्न है। फर्स्ट है अर्धशिर वाला तीर, अर्धशिर वाला तीर ऐसे। इस तीर का तात्पर्य है कि इसका आधा सिर अर्ध सिर वाला मुंह है, जिस तरफ होगा उसी दिशा में या उसी तरफ केवल
एक इलेक्ट्रॉन गति करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गति करेगा। ठीक है, जैसे ए और बी, ये एग्जाम्पल है। इस बंध में दो इलेक्ट्रॉन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड टूट रहा है, ये लो, ये ऐसे टूट रहा है बॉन्ड। तो इस बंध में दो इलेक्ट्रॉन है, तो इस तीर का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन ये ले जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ये ले जा रहा है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया। ठीक है, तो ये समांश विखंडन को शो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समांश विखंडन। ठीक है, अर्ध सिर वाला तीर का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक दो इलेक्ट्रॉन है इस बंध में, एक ये ले गया और एक ये ले गया, तो ये तो हो गया आपका अर्ध सिर वाला। दूसरा पूर्ण सिर वाला, पूर्ण सिर वाला तीर जो कि घुमावदार में है, इसमें कौन सा आ जाएगा, ये वाला, ये लो, ये आ गया। इस तीर द्वारा दो इलेक्ट्रॉन्स का दो इलेक्ट्रॉनों का संचरण होता है। दो इलेक्ट्रॉनों का संचरण होता है, जैसे ए बी, माना इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है और इसकी कम है, तो इस बंध में दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के दोनों इधर चले जाते हैं। कंप्लीट सिर वाला है, इसका मतलब दोनों दो इलेक्ट्रॉन है, दो के दो इधर चले जाएंगे, इसके पास कुछ नहीं रहेगा, तो क्या बनेगा, इसमें ये प्लस आ जाएगा और इस पे माइनस आ जाएगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो जिस तरफ जा रहे हैं उस पे माइनस, और जिसके विपरीत जा रहे हैं उस पे क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस पे कम हो जाएंगे, इस पे बढ़ जाएंगे। तो ये दो तीर का मतलब है दो इलेक्ट्रॉनों का संचरण होता है, और आधे सिर का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का संचरण होता है। तो इस प्रकार आपके जो तीर संकेतन है ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।